तो ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जिसका नाम मैंने दिया है वेलकम टू न्यू अपॉर्चुनिटी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और अपना परिचय देता हूं कि मेरा नाम विशाल अड़सड़े, रहने के बलाड़ से हूँ और पिछले 1.5 साल से मैं वेस्टेज बिजनेस को रन करते करते हुए सीख रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज के सेशन का नाम रखा है कि वेलकम टू न्यू अपॉर्चुनिटी। ये न्यू अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जैसे बाहर ये कोरोना के काल में बहुत सी नौकरियां जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज किसी को कमाई का साधन उस तरीके से नहीं रहा, तो हर कोई कुछ अलग अपॉर्चुनिटी ढूंढने में लगा हुआ है। तो उन्हीं के लिए मैं हम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी उन तक ले जा सकते हैं, जैसे इस प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए, तो हमारा कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है कि हम कुछ पाना चाहते हैं। पर उस चीज को पाने से पहले पहले हम अपने को खुद को कुछ सवाल पूछने चाहिए, ताकि हमारा वो विजन क्लियर हो जाए। जैसे कि डू यू लिव इन योर फेवरेट प्लेस, यानी हमें ये समझ लेना चाहिए कि आज हम जिस घर में रह रहे हैं, क्या वही मेरा सबसे पसंदीदा घर है, क्या वही जगह मेरी सबसे पसंदीदा है, क्या मैं वहीं पे रहना चाहता था। उसके बाद दूसरा सवाल है, डू यू वेयर योर फेवरेट ब्रांड ऑफ क्लोथ। तो जैसे कि हम जो कपड़े पहन रहे हैं, जिस भी ब्रांड के पहन रहे हैं, तो क्या हम यही ब्रांड्स के कपड़े हम पहनना चाहते थे, या कुछ और अपने सपने थे। फिर बाद में, डू यू ओन योर फेवरेट कार, यानी आज अगर हमारे पास कुछ गाड़ी है, कोई गाड़ी है, तो क्या हम यही मॉडल चाहते थे, क्या हमारी यही आखिरी ख्वाहिश थी कि यही मॉडल हमें मिलना चाहिए। उसके बाद, कैन यू टेक द फैमिली टू लंच और डिनर इन द बेस्ट रेस्टोरेंट, यानी इस सवाल का मतलब ये है कि क्या हम अपने फैमिली को लंच और डिनर के लिए कभी अपने शहर के बड़े रेस्टोरेंट में कभी ले जा पाए हैं। कैन यू वेयर योर फेवरेट ब्रांड शूज, आज हम जो भी जूते पहनते हैं, क्या ये सचमुच हमारे फेवरेट ब्रांड्स के हैं। उसी के बाद, डू योर चिल्ड्रन स्टडी इन द बेस्ट स्कूल, यानी अगर हमारे बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या हम उन्हें शहर के एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह शायद एक ही है कि पैसा। दोस्तों, हर चीज़ पैसे पे आके रुक जाती है। अगर हमारे कुछ सपने हैं, तो सपनों के साथ भी तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम उतनी नहीं है। तो अगर मान लीजिए, अगर हमें पैसे मिल जाए, तो अगर हमें ढेर सारे पैसे हमारे पास हो, तो शायद हमारे ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। एक अच्छा सा घर, अच्छा सी गाड़ी, कपड़े अच्छे, एक अच्छे ब्रांड की घड़ी, जूते, हमारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, परिवार के लिए कहीं घूमना फिरना, है कि नहीं? हो सकते कि नहीं? पर सवाल ये है कि ये पैसे आएंगे कहाँ से। पैसे तो पेड़ पे तो नहीं उगेंगे, या अचानक तो नहीं आएंगे, कहीं से तो कमाने ही पड़ेंगे। दोस्तों, पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। एक तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब वो होता है जहाँ पे हम हमेशा काम करते रहते हैं, हमें काम करना ज़रूरी है, जब तक हम काम करते रहेंगे तब तक पैसे आते रहेंगे। और पैसिव इनकम वो होता है जहाँ पे एक सिस्टम वर्क करता है और हमें पैसे आते रहते हैं। दोस्तों, अगर दुनिया की आबादी की बात कही जाए, तो लगभग 95% लोग एक्टिव इनकम में आते हैं और सिर्फ 5% लोग पैसिव इनकम में। बस सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि इन 5% के पास दुनिया की 95% वेल्थ है, और 95% लोगों के पास सिर्फ 5% वेल्थ है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो 95% लोग हैं, वो जितना काम करेंगे बस उतनी ही इनकम उन्हें आएगी, उससे ज़्यादा वो कभी नहीं आ सकती। और अगर जिस दिन वो काम पर नहीं गए, तो उनकी इनकम रुक जाएगी। जैसे हम एम्प्लॉय की बात कहते हैं, तो दोस्तों लगभग 8 से 10 घंटा हर एम्प्लॉय काम करता है। उसे काम पे जाना ही पड़ता है। अगर बीमार हो तो भी उसे एक्सक्यूज नहीं दे सकता, उसे काम पे जाना पड़ता है, क्योंकि महीने की सैलरी लेनी होती है। उसके बाद अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, तो सेल्फ एम्प्लॉय में कौन कौन आता है? जैसे शॉपकीपर, डॉक्टर, वकील, ये सब सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ये किसी की नौकरी नहीं करते, पर इन्हें भी वक्त देना पड़ता है। जब तक ये उस दुकान में या उस डिस्पेंसरी में या उस ऑफिस में बैठे रहेंगे, तब तक ही उनको इनकम आएगी। जिस दिन वो घर पे बैठ जाएंगे, क्या कोई कस्टमर उनके घर पर जाएगा? नहीं दोस्तों, उसके घर पर नहीं जाएगा, तो उनकी इनकम रुक जाती है। इनका मतलब इनको कोई भी स्कोप नहीं होता कि वो अपनी इनकम को बढ़ाए। पर जो पैसिव इनकम होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक बंदा जो होता है एक सिस्टम को निर्माण करता है, उसे फॉलो करने वाले लोगों को इकट्ठा करता है। उसकी वजह से होता क्या है कि वो लोग उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके पास अपने आप पैसे आने शुरू हो जाते हैं। इसे बिजनेस कहते हैं। और जो चलता है वो इन्वेस्टर। यहाँ पे होता क्या है कि एक बंदा जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसके लिए पैसा काम करता है। वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है ऐसी जगह पे जहाँ से वो पैसे डबल हो सके। ठीक है? तो अब अगर हमें अपनी कंडीशन चेंज करनी है, तो फिर क्या करना होगा? तो अपनी जगह चेंज करनी होगी दोस्तों। अगर हम एम्प्लॉय है,
तो हमें कम से कम सेल्फ एम्प्लॉय, और फिर भी सेल्फ एम्प्लॉय होकर भी अपने सपने पूरे नहीं हो सकते, तो हमें कम से कम बिजनेस करना ज़रूरी है। यानी अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें बिजनेस ही करना होगा। आज तक नौकरी करके इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो अमीर हुआ है। हाँ, ज़िंदगी उसने गुजारी होगी पर अमीर नहीं हुआ है। तो अगर अमीर होना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो हमें बिज़नेस करना होगा। पर दोस्तों, क्या बिज़नेस करना आसान है? अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी तो कुछ शर्तें हैं। जैसे हमें सबसे पहले कैपिटल लगेगी, पैसे की तो ज़रूरत होती है दोस्तों। उसके बाद हम जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं, उसका स्किल भी तो होना ज़रूरी है अपने पास। अगर हमारे पास स्किल ही नहीं, तो हम बिज़नेस कैसे कर पाएँगे? उसके बाद जो चीज़ होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, घर पर बैठ के कोई बिज़नेस नहीं होता। अगर आपको शॉप डालना है तो शॉप में, अगर कपड़ों का बिज़नेस करना है तो एक शॉप डालना होगा। अगर आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो फैक्ट्री डालनी होगी। तो इसी वजह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी निर्माण करना होगा। उसके साथ-साथ सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अपने बिज़नेस को टाइम देना होना होगा। ऐसा नहीं कि मैं पार्ट टाइम करूँगा या मेरे मन में आके आएगा तब करूँगा, ऐसे नहीं। अगर बिज़नेस करना है तो पूरा का पूरा वक़्त आपको उसको देना होगा। पर दोस्तों, ये सब देने के बाद भी रिस्क तो होती है, क्योंकि कल को बिज़नेस चले, नहीं चले, प्रॉफ़िट हो, लॉस हो, एक आम आदमी जब अपनी जीवन भर की पूँजी किसी बिज़नेस में डाल देता है, तो उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं अगर ये सब लॉस हो गया तो। इसलिए कोई आम आदमी बिज़नेस में उतरता नहीं। पर मान लो अगर आज आज वो सोचे कि हाँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो भी कौन-सा बिज़नेस करेगा दोस्तों? क्या वो होटल डालेगा? क्या वो कपड़ों का बिज़नेस कर सकता है? या तो फिर गाड़ियाँ, या टूर्स एंड ट्रैवल्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बेच सकता है, या तो फिर अपनी फैक्ट्री ओपन कर सकता है। पर दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे बिजनेस आज बंद पड़े हुए हैं। इस कोरोना काल में कोई भी बिजनेस चल नहीं रहा है, और मुझे नहीं लगता, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी भरोसा होगा कि आने वाले 1 साल तक इसमें कोई भी उछाल आने की संभावना नहीं। तो क्या दोस्तों ये बिजनेस कर सकते हैं? नहीं। तो फिर कौन सा बिजनेस? तो दोस्तों, दुनिया में आज एक ही बिजनेस चल रहा है, और दुनिया की आखिर तक वो बिजनेस चलेगा, जिसे कहते हैं लाइव एसेंशियल आइटम्स, यानी जीवन आवश्यक वस्तु। दोस्तों, इंसान जब तक जिंदा है, खाने पीने की चीज़ें उसे लगने ही वाली है। जब जब वो बीमार गिरेगा, उसे मेडिसिन भी तो लगेगी। और दोस्तों, अपने शरीर की पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए सब्जियां भी तो लगेगी। यानी ये जो बिजनेस है, ये कभी भी बंद नहीं होगा। दोस्तों, अगर हम खर्चे की बात की जाए, तो एक आम परिवार जो होता है, उसे पूरे महीने का राशन जो लगभग 5,000 में उसे उसको खर्चा आता है। अभी हम यहाँ से देखते हैं कि उसके परिवार को खर्चा कैसे चलता है। तो अगर मान लेते हैं कि एक आम परिवार है, छोटा परिवार है, जिसे महीने का खर्च 5,000 आता है, अगर वो यहाँ से बचाना चाहे तो कैसे बचा सकता है? अगर कोई ऐसा दुकान हो जहाँ पे वो एमआरपी पे ले, तो पूरे के पूरे 5,000 देने होंगे। पर समझो ऐसा कोई दुकान है जहाँ पे उसे 10% की छूट मिल रही है, तो भी उसकी महीने की बचत होती है 500 रुपये। यानी वो साल की ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 बचा पाता है। दोस्तों, सिर्फ 6,000 अपने साल भर के खर्चे पर। पर अगर मान लो कोई ऐसी ऑफर आपको मिले कि जहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट पर 10 से 20% की छूट हो, और हमेशा के लिए, ऐसे नहीं कि खाली इस महीने ऑफर है अगले महीने नहीं, आपकी लाइफ टाइम के लिए अगर आपको ऐसा ऑफर मिले कि आप जो भी खरीदो आपको 10 या 20% की छूट मिले। उसके बाद आपकी खरीदारी पर, आपके खरीदारी के अमाउंट के जिस अमाउंट पे 10% के प्रोडक्ट आपको फ्री मिले। उसके बाद दोस्तों, आपकी खरीदारी पर आपके अकाउंट में कुछ कैशबैक आ जाए, फिर लकी ड्रॉ का चांस हो। उसी के साथ अगर आप वहाँ के लॉयल कंज्यूमर यानी रेगुलर कंज्यूमर हो, तो एक अच्छी सी बढ़िया सी कंसिस्टेंसी का ऑफर हो, तो कैसा होगा दोस्तों? फायदा होगा ना? तो आइए देखते हैं कि ऐसी एक ऑफर के बारे में कि ये कैसे हमें मिल सकता है। वेस्टीज, हाँ दोस्तों, वेस्टीज आपके लिए लाया है एक ऐसा ऑफर जहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट पे 10 से लेके 20% की छूट मिलती है। इसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए अगर आप 2,500 का सामान लेते हैं, तो 2,500 के ऊपर 10 से लेके 20% की छूट की वजह से वो सामान आपको मिलता है 2100 में, यानी डीपी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 2100 में। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि हर रिपर्चेस पर आपको 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे आपके डीपी प्राइस पर, यानी 2100 पे आपकी बचत होती है लगभग 210 रुपये। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि लकी ड्रॉ, तो लकी ड्रॉ तो चलो ठीक है, बाई चांस है, वो लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 5% कैशबैक तो आपका आएगा ही। तो अगर मान लीजिए 5% कैशबैक भी आपके अकाउंट में आता है, तो कम से कम 60 रुपया तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा। तो अगर कुल मिलाकर आप देखें कि आपकी बचत कितनी होती है, तो 2,500 के, सिर्फ 2,500 के खरीदारी पर आपके पूरे महीने की बचत होती है लगभग 600, एक मिनट दोस्तों, 670 रुपये। तो दोस्तों, 670 रुपये। अब बारी आती है कंसिस्टेंसी ऑफर की। जैसे कि मैंने कहा कि कोई कंसिस्टेंसी ऑफर आपको मिले तो
तो कंपनी यहाँ पे कहती है कि अगर आप यही 670 रुपये की बचत लगातार 4 महीने करते हैं तो आपकी 4 महीने की बचत हो जाती है 2680 रुपये। दोस्तों 2680 रुपये आपकी 4 महीने की बचत हो जाती है, और चौथे महीने के बाद कंपनी आपको देती है 1500 रुपये एमआरपी के प्रोडक्ट फ्री। 1500 रुपये एमआरपी के प्रोडक्ट फ्री, यानी टोटल 4 महीने की आपकी बचत हो गई लगभग 4180 रुपये। 4 महीने में एक बार 4180, यानी साल में 3 बार हो गए, तो यानी आपकी साल भर की बचत आप टोटल मार सकते हैं दोस्तों 12,540। अब जैसे कि आपको याद होगा कि 5,000 की खरीदारी पर वो जो आदमी सिर्फ 6,000 बचा पा रहा था, वहाँ पे उसने 2,500 की खरीदारी पर 12,540 बचा लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे भी और बड़ी ऑफर है जिसे हम कहते हैं बिग कंसिस्टेंसी ऑफर। यहाँ पे कंपनी कहती है कि 5,000 नहीं, 4,000 एमआरपी के भी प्रोडक्ट अगर आप यहाँ से खरीदते हैं तो 10 से लेके 20% की छूट की वजह से वो आपको 3200 में मिलेंगे, यानी 800 रुपये की आपकी बचत हो जाएगी। और 10% प्रोडक्ट फ्री, यानी 3,200 रुपये अगर 10% पकड़े तो 320 रुपये के प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाते हैं। उसके बाद 5% कैशबैक, तो कम से कम 100 रुपये आपके अकाउंट में आ जाता है। यानी अगर अब यहाँ पे आप इस महीने की टोटल बचत देखें तो लगभग 1220 रुपये हो जाते हैं। यहाँ पर भी कंपनी आपको वही ऑफर देती है। कंपनी आपसे कहती है कि यही 1220 रुपये की अगर बचत आप लगातार 4 महीने करते हैं तो आपकी 4 महीने की बचत हो जाती है 4,880 रुपये, और चौथे महीने कंपनी 3,000 रुपये एमआरपी के प्रोडक्ट आपके चॉइस के आपको फ्री देती है। तो टोटल जो 4 महीने की बचत है वो यहाँ पे हो जाती है लगभग 7,880 रुपये, यानी 7,880 रुपये 4 महीने की बचत। अगर हम देखें तो कि साल में 3 बार, यानी हमारी साल भर की बचत कितनी होती है, तो आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। यहाँ पे हम बचाते हैं 23,640। क्या आप विश्वास रख सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ 5,000 की खरीदारी पर सिर्फ साल के 6,000 बच रहे थे, यहाँ पे 23,640। कानों पे भरोसा नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इतना सारा अमाउंट कैसे दे सकती है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों गड़बड़ वहाँ पे नहीं, गड़बड़ आज तक चल रही थी। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे। दोस्तों हम में से हर कोई कंज्यूमर है, ठीक है। रोजमर्रा की लगने वाली हम चीज़ें हम कहीं ना कहीं से तो लेते ही है। तो जो सिस्टम आज तक चलते आया था उसे ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक चेन सिस्टम होती है। चेन सिस्टम कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि हम कंज्यूमर है, कस्टमर, ठीक है। हमें कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए जो हमें रोजमर्रा की ज़रूरत है। अब ये प्रोडक्ट हम कहाँ से लाएंगे, रिटेलर से, है कि नहीं। मैन्युफैक्चरर तो घर पे आता नहीं, और ऐसे देखा जाए तो रिटेलर भी घर पे आता नहीं, रिटेलर के पास भी हमें जाना ही पड़ता है। तो रिटेलर से लाएंगे, रिटेलर लाएगा होलसेलर से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर C&F एजेंट, और C&F एजेंट लाएगा मैन्युफैक्चरर से जो इन्हें मैन्युफैक्चरर करता है। अब मैन्युफैक्चरर करने के लिए कर फैक्ट्री के बाहर भेजने तक उस मैन्युफैक्चरर को जो खर्च आता है वो लगभग 80 रुपये का होता है। पर वही 80 रुपये के प्रोडक्ट हम तक आते आते 200 रुपये के हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 80 रुपये के प्रोडक्ट को हम 200 रुपये देते हैं तो 120 रुपया ज़्यादा हम किसे दे रहे हैं। तो दोस्तों उसमें से 60 रुपये हम उन्हें देते हैं जो इन प्रोडक्ट को हम तक ले आते हैं। हम तक कहने से बेहतर है कि दुकान तक ले आते हैं। तो जैसे रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट, इनका ये कमीशन होता है 60 रुपये, और बचे हुए 60 रुपये हम उन्हें देते हैं जो हमें इन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, जिसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। जहाँ पे बड़े बड़े कलाकार अपनी अदाकारी के द्वारा हमें समझाते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए कैसे कितने बेहतर है, भले वो खुद यूज़ करते हो ना हो, पर अदाकारी उनकी अच्छी होती है जिससे हम मान जाते हैं कि हाँ भाई हम ले लेते हैं। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट के लिए 60 रुपये उसके चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो बरसों से यही सिस्टम चला आ रहा है, और हम अपने मेहनत के लगभग 60% जो अपनी पैसे है वो इन चीज़ों पर हम दे रहे हैं। तो अगर हम इस पैसे को बचा पाए तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक बिजनेस की निर्मित हुई जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग जिसे हम कहते हैं वेस्टेज बिजनेस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बिचौले होते हैं जैसे रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट और एडवर्टाइजमेंट, इन सबको हटा दिया जाता है और सिर्फ मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, बस ये दो होते हैं। मैन्युफैक्चरर जो होता है वो हमें लगने वाले जो जीवन आवश्यक वस्तु है खुद निर्माण करता है उसकी, और वो भी वर्ल्ड क्लास, जैसे हमारा वेस्टीज है। वेस्टीज के पास आज वो सारे सर्टिफिकेट है जो एक अच्छी कंपनी के पास होने चाहिए। तो कंपनी हमारे लिए वही प्रोडक्ट निर्माण करती है जिससे लगभग 80 रुपये खर्च आता है, और कंपनी MRP भी उतनी ही लगती है जितनी हम अफोर्डेबल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तो फ़र्क क्या पड़ता है कि भाई पहले भी तो 200 रुपये में लेते थे, अब भी 200 रुपये के लेंगे। पर दोस्तों पहले जब हम 200 रुपये के लेते थे तब 120 रुपये कभी रिटर्न नहीं आए,
लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो 120 रुपए होते हैं वो एक सिस्टम के द्वारा फिर से हमारे पास आते हैं, और आज तक हम दूसरों को बड़ा करते आए थे, यहाँ पे धीरे धीरे हम खुद बड़े होने लगते हैं। दोस्तों, आगे चलकर मैं बताऊं कि वेस्टीज, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि वेस्टीज के बारे में, वेस्टीज आखिर है क्या। तो दोस्तों, वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसकी शुरुआत 2 जून 2004 को, यानी आज से लगभग 16 साल पहले शुरुआत हुई थी। ये एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसकी मैनेजमेंट की बात अगर कही जाए तो जिसमें मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर कन्वर वीर सिंह सर और मिस्टर दीपक सूद सर, इन तीनों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। इन तीनों को लगभग डायरेक्ट सेलिंग का 50 साल से भी ज़्यादा अनुभव है। अगर कंपनी के हेड ऑफिस की बात की जाए तो हेड ऑफिस नई दिल्ली ओखला में है। लगभग 200 करोड़ का ये ऑफिस कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है। उसके बाद कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हिमाचल प्रदेश बद्दी में है, लगभग 75,000 स्क्वायर फुट एरिया में फैला हुआ ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग तक हर एक चीज़ अत्याधुनिक मशीन द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट की बात की जाए, जैसे मैंने पहले बताया थोड़ी देर पहले कि वो सभी सर्टिफिकेट कंपनी के पास है जो एक अच्छी कंपनी के पास होनी चाहिए, जैसे फिक्की, एफएसएसआई, उसके बाद हलाल, जीएमपी। हलाल दुबई का, हलाल जो सर्टिफिकेट है वो दुबई का सर्टिफिकेट है। अगर हलाल का अगर अर्थ निकाले तो उसे पवित्र कहा जाता है, यानी देने योग्य। और दुबई में कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बेचना हो तो वहाँ की गवर्नमेंट इतनी सख्त है कि वो वहाँ पे आप आसानी से कुछ बेच नहीं सकते, तो वहाँ का सर्टिफिकेट भी अपने पास है। उसके बाद अगर अवार्ड की बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड अपनी कंपनी के पास है, जिसमें कॉर्पोरेट अवार्ड है, ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड है। फिर उसके बाद 2017 में एबीपी न्यूज़ की तरफ से हमें बेस्ट न्यूट्रासिटिकल कंपनी का भी अवार्ड मिला है। पर सबसे गर्व की बात यह है कि वेस्टीज भारत की आज तक की पहली और अब तक की एकमात्र कंपनी है जो दुनिया के टॉप 100 में 30वें रैंक पे है। दोस्तों, ऐसे भी नहीं कि 70-80 के अंदर, अब 30वें रैंक पे, और बहुत ही जल्द टॉप 10 में भी हमारी कंपनी आ जाएगी। अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो आज के इस काल में आप सभी सुन रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी मतलब क्या, ये तो हम पहले से कहते आए हैं, लेकिन आज लोगों को समझ में आया कि इम्यूनिटी बढ़ानी क्यों जरूरी है, रोग प्रतिकारक शक्ति क्यों बढ़ानी जरूरी है। क्योंकि आज अचानक कोई भी वायरस हम पर हमला कर सकता है और हमें बीमार कर सकता है। तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में आज तक पर भी दिखाया गया था। आप सभी ने शायद देखा होगा, आज तक किसी भी डायरेक्ट सेलिंग की न्यूज़ किसी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं आई, लेकिन हमारी कंपनी की एक ही महीने में 3 से 4 बार आई, क्योंकि कंपनी उस लेवल पे अब पहुंच चुकी है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है जिसमें है वेस्टीज प्राइम, जहाँ पे फलों और सब्जियों के एक्सट्रैक्ट है जो आपके शरीर की पोषक तत्वों को पूरा करते हैं। उसके बाद हृदय संबंधित सभी बीमारियों को दूर करने के लिए प्रो हार्ट के कुछ प्रोडक्ट्स है। डायबिटीज को दूर करने के लिए ग्लाइसेमिक हेल्थ है जिसमें नीम और स्टीविया है। हमारी हड्डियों को और हमारे जोड़ों को मजबूत रखने के लिए जॉइंट्स और बोन्स के भी प्रोडक्ट्स है। फिर उसके बाद शरीर की अंदरूनी साफ सफाई करने के लिए डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के प्रोडक्ट्स है। मोटापे को कम करने के लिए और फिट रहने के लिए हमारे पास है फिटनेस और डाइट के प्रोडक्ट्स। उसी के साथ महिलाओं के शरीर की सुरक्षा के लिए वुमेन्स हेल्थ है। फिर उसके बाद कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स जिसमें बॉडी लोशन, बॉडी वॉश, 3 प्रकार के साबुन। और उसके बाद हमारे पास है हेयर केयर में 3 प्रकार के शैम्पू, नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, हेयर कंडीशनर, हेयर स्पा। फिर हेल्थ फूड में हमारे पास है चाय पत्ती, कॉफ़ी, इनविगो प्रोटीन पाउडर, राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, फ्रेशन अप ड्रिंक। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ओरल केयर में है टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ वॉश, वाइटनिंग टूथपेस्ट, गैनोडर्मा टूथपेस्ट। अगर होम केयर की बात करें तो हमारे पास है अपना डिश वॉश है, क्लॉथ वॉश, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर, टॉयलेट क्लीनर। उसके बाद आगे कुछ खेती के प्रोडक्ट भी हमारे पास है जैसे खाद और कीटकनाशक। उसके बाद आयुष शांति के आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हमारी कुछ बीमारियों को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ हेल्थ केयर के प्रोडक्ट तो वो सभी सप्लीमेंट्स थे, और यहाँ पे कुछ औषधियाँ भी है जो हमारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। उसी के साथ कुछ इंटरनेशनल कंपनियों के साथ भी हमारी कंपनी ने टाई अप किया हुआ है, जैसे जापान की शार्प कंपनी है, तो यहाँ से हमें मिलता है वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर और वाटर पिचर। उसी के साथ ट्रू मेंस की ग्रूमिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स है ट्रू मेंस के। फिर महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक्स मिस्टर ऑफ मिलन, चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए स्किन एंड फार्मूला। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात, बेस्ट डील। बेस्ट डील में होता क्या है दोस्तों, तो घर में लगने वाली वो सारी चीज़ें, यानी आटा, नमक, दाल, चावल, शक्कर से लेकर हमारे घर के टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे के सारे, जैसे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लेते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, और उसके साथ आपको एक बीवी पीवी भी अच्छी तरह से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आज अब तक जो आपको बताया वो एज अ कंज्यूमर आपको यहाँ से क्या बेनिफिट मिल सकता है।
बेनिफिट के साथ साथ आपको और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है आपका करियर डेवलप करने की। करियर, हाँ दोस्तों, करियर, जहाँ से आप करियर भी डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अपना एजुकेशन लेना ज़रूरी नहीं या फिर कैपिटल की ज़रूरी नहीं, बस अपने घर की खरीदारी कीजिए और शुरुआत कीजिए। यहाँ पे आप मिनिमम 2000 के परचेस से भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि घर पे लगने वाले प्रोडक्ट कम से कम 5000 के तो लगते हैं, पर अगर आप 2000 से भी शुरू करते हैं, वैसे तो 1000 से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक बिजनेस को अच्छी खासी तरीके से रन करना है तो ठीक है, मिनिमम 2000 से अगर आप चालू करते हैं और कुछ लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस के जो मेन जो होता है वो लोग होते हैं। लोगों के सिवा ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो बिना लोगों के चलता हो। तो लोग हर हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें लोगों के पास जाना है और जैसे हमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया वो लोगों को बताना है। और अगर ये बताने के बाद हमारे कहने से अगर किसी महीने में 100 कंज्यूमर हमारे, देखिए दोस्तों, 100 शायद आपको अब ज़्यादा लगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको वही 100 बहुत कम लगेंगी। तो अगर 100 लोग भी अपने घर की परचेसिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारी इनकम होती है लगभग 15,000 रुपये। कम से कम उस महीने की इनकम 15,000 होते हैं। और जब हमारे कंज्यूमर बढ़कर हो जाते हैं 1000, तो यहाँ से हमारी इनकम आनी शुरू हो जाती है कम से कम 1.5 लाख रुपए। जब हमारे कंज्यूमर हो जाते हैं जो रेगुलर परचेस करते हो ऐसे 10,000, तो 15 लाख से भी ऊपर यहाँ पे इनकम आ सकती है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे ऐसे भी बंदे हैं जो महीने के 1 करोड़ रुपए यानी 100 लाख रुपए ले रहे हैं। दोस्तों, ये झूठी बात नहीं है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं टॉप अर्नर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन एशिया, तो आपको नाम आ जाएगा मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर का, जो महीने के 1 करोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, अब तक तो आपको समझ में आया होगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो जैसे ये समझ में आ गया तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि भाई ये तो बिजनेस, ये बहुत बिजनेस मतलब ये कुछ करने लायक नहीं है, यहाँ पे लोगों की सुननी पड़ती है, लोगों से बात करनी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करना इच्छा नहीं होता, फिर पर भी करनी पड़ती है। जैसे मैंने कुछ चीज़ें पहले गिनवाई, कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करनी है तो भी वो करनी पड़ती है। तो लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, पर वो हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे सुबह जल्दी उठना, क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं दोस्तों, पर वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। जब हम बीमार गिर जाते हैं तो क्या दवाई पीना हमें अच्छा लगता है? फिर भी वो शरीर के लिए ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो ज़रूरी होती है। मैं बताता हूँ कि आपको ये ज़रूरी कैसे है। दोस्तों, एक आम आदमी एक आम आदमी जो सैलरी के लिए काम करता है दोस्तों, तो दिन में लगभग 8 से 10 घंटे तो वो काम करता ही है कि नहीं? तो एक आम आदमी जो दिन के 10 घंटे काम करता है, अगर उसके हम जीवन भर की यात्रा को हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो उसके हफ्ते के हो जाते हैं 60 घंटे, महीने के 240 घंटे, साल के 2880 घंटे। और अगर मान लेते हैं कि वो उसने 30 साल कंटिन्यू काम किया, तो वो 30 साल के उसके हो जाते हैं 86,400 आवर्स, यानी 86,400 घंटे वो अपने जीवन काल में काम करता है, एक कॉमन मैन। पर वहीं पर एक बिजनेसमैन की बात करें, जैसे रतन टाटा हुए, बिरला हुए, मुकेश अंबानी हुए, ये क्या करते हैं दोस्तों? ये खुद नहीं काम करते, इनके लिए आज लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं। तो अगर 1 लाख एम्प्लॉय इनके लिए दिन के 1 घंटे दे दे, तो इनके एक दिन के कितने घंटे हो आप सोच सकते हैं दोस्तों? इनके लिए काम करते हैं वो लगभग 10 लाख घंटे एक दिन का। 10 लाख घंटे एक दिन के दोस्तों। एक आम आदमी जहाँ पे जीवन भर काम करके सिर्फ 86,400 घंटे काम करता है, वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो अपना सिस्टम तैयार करता है, उसके लिए लाख लोग काम करते हैं, वहाँ पे एक दिन का सिर्फ 10 लाख घंटे, एक दिन के 10 लाख घंटे काम होता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो तो वो आदमी तो अमीर बन ही जाएगा, क्योंकि उसके लिए दिन के 10 लाख घंटे हो रहे, जहाँ पे अपने आपके ज़िंदगी के 86,400 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या अमीर आप बन सकते हैं? आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते यहाँ इस काम से। तो फिर क्या करना हो चाहिए दोस्तों? अगर फिर भी अब देखा जाए कि एक कॉमन मैन अगर अपने पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजार देता है, तो 65 साल के बाद उसे उस काम से रिटायर होना पड़ता है। अगर वो एक्टिवली इनकम करता है तो वो एक्टिवली इनकम कितने देर तक चलेगी? कहीं ना कहीं तो रुकने ही वाली है। आज जो भी जॉब कर रहे हैं, क्या वो लास्ट तक काम करेंगे? कभी ना कभी तो उनको रिटायर होना होना ही होता है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है, वो रिटायर भी उस वक्त होते हैं जब उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, और वहीं से उनके पैसे आने बंद हो जाते हैं। तो बुढ़ापा कैसे गुजरेगा? दोस्तों, आज हम जो करेंगे वही तो आगे आने वाले टाइम में हमें मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन एक बिजनेसमैन जो
अपने ज़िंदगी के कुछ 5 या 10 साल हार्ड वर्क कर देता है, लेकिन 65 साल के बाद एक आज़ादी की ज़िंदगी खुद भी जीता है और अपने परिवार को भी देता है। कुछ लेजेंड्स ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि अगर आपको किसी कोई बात करनी है या सुननी है, तो ऐसे लोगों से सलाह लीजिए जो उस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो दोस्तों, अगर अमीर बनना है तो अमीर से ही सलाह लेनी चाहिए। कोई गरीब आपको क्या बताएगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो बिल गेट्स है, उनका नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहना है कि इफ़ आई वुड बी अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि अगर मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। और हमारे ग्रेट भूतपूर्व राष्ट्रपति और बहुत ही महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। इनका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है और इसे हर एक महिला और पुरुष ने करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी जो यंग एज है उसका आप अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाओगे। दोस्तों, एक उदाहरण देके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि ये नहीं करता कोई, और ठीक है, और कोई एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है, बहुत अच्छी जॉब पे है, जो महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा है और अपने फैमिली को बहुत ही खुशियाँ दे रहा है, उसकी वजह से उसके बच्चे, उसकी वाइफ बहुत ही खुश है। पर अगर किसी रोज उसे कुछ हो जाए, तो क्या वो इनकम वहाँ पे आएगी? इनकम वहाँ पे आनी बंद हो जाएगी, और फिर हो सकता है कि जो मुस्कुराहट आज उस चेहरे पे दिख रही है, वो वहाँ पे न दिखे। पर अगर वही बंदा यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में एक टीम बनाकर उसमें महीने के 5 लाख रुपए ले रहा हो, और अगर आगे जाकर उसे कुछ हो भी जाता है, तो दोस्तों उसकी फैमिली पे कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि यही इनकम फिर से उसके फैमिली को आनी शुरू हो जाएगी, और वो फैमिली फिर से वही खुशियों भरा जीवन जिएगी जो पहले जीती थी। दोस्तों, इस बिजनेस को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बिजनेस आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। लोग भले कुछ भी कहे, लेकिन ये बिजनेस सचमुच लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। दोस्तों, आज आप यहाँ पे आए, जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया, उस वो आपका भला चाहता है, वो चाहता है कि आपके भी जीवन में बदलाव आए। तो आप उससे ज़रूर मिलिए, इस बिजनेस की बारीकाई को समझिए, इसे समझकर इसे कीजिए। देखिए, आप कुछ भी करना चाहे, यहाँ से आप भले सफल ना हो, लेकिन सीखने के लिए यहाँ पे आपको कुछ बहुत कुछ मिल सकता है। आपका व्यक्तिमत्व भी बदला आ सकता है। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी हर एक को नहीं मिलती, बहुत ही नसीब वाले होते हैं जिनके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली होती है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, आपने मुझे वक्त दिया और यहाँ पर आए, मैं इसके लिए आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।